अजीबो गरीब घटनाएं होना कोई नई बात नहीं है। कभी किसी का फोटो पर गलत नाम आ जाता है तो कभी किसी का नाम ही बदल दिया जाता है। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि किसी की एक व्यक्ति की वजह से पूरी ट्रेन रोक दी जाती है और वह खुद उसका मालिक बन जाता है। अगर आपको लगता है कि भारत में जो ये इस तरीके का जो मामला सामने आया है कि आपको बताते चलें कि क्या आपको लगता है कि भारत में रेलवे का मालिक सिर्फ सरकार होती है, तो ये खबर आपको चौंका देगी, क्योंकि ये कोई घोटाला नहीं है बल्कि कानून की मोहर लगी हुई एक सच्ची घटना पर यह आधारित कहानी है। आखिर एक साधारण किसान कैसे ट्रेन का मालिक बन गया, चलिए पूरी कहानी बताते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भारत में किसी ट्रेन का मालिक मुकेश अंबानी, गौतम अडानी या किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बनाया गया होगा तो आप गलत ही। इस कहानी का हीरो कोई अरबपति नहीं बल्कि एक साधारण किसान संपूर्ण सिंह थे, जिन्होंने रेलवे से वह अधिकार छीन लिया जो अब तक किसी के पास नहीं था। पंजाब के लुधियाना के कटाना गांव के रहने वाले संपूर्ण सिंह ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं कर पाए। किसी के पास प्राइवेट जेट हो सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी ट्रेन का मालिक बनने का सौभाग्य सिर्फ उन्हें ही मिला है। तो पूरा मामला क्या था आपको वो बताते चलें। तो साल 2007 में भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे ने लुधियाना चंडीगढ़ रेलवे लाइन बिछाने के लिए किसानों की जमीन एक्वायर की थी। संपूर्ण सिंह की जमीन भी इस रेलवे प्रोजेक्ट के लिए ली गई थी और उन्हें 25 लाख रुपए पर एकड़ का मुआवजा दिया गया था। शुरुआत में संपूर्ण सिंह को इस मुआवजे से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें ये पता चला कि रेलवे ने पास के गांव में किसानों को 71 लाख यानी कि 71 लाख रुपए पर एकड़ की रेट से भुगतान किया है। ये जानकर संपूर्ण सिंह को रेलवे की इस नाइंसाफी पर गुस्सा आया और उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया। कानूनी लड़ाई और मुआवजे का फिर जबरदस्त इजाफा हुआ। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने संपूर्ण सिंह की दलीलों को सही मानते हुए रेलवे को आदेश दिया कि उन्हें भी मुआवजा दिया जाए। पहले 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए पर एकड़ किया गया, बाद में इसे और बढ़ाकर 1.47 करोड़ पर एकड़ दिया गया। अब रेलवे के लिए ये मामला महंगा पड़ गया था, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब रेलवे ने ये तय समय पर पूरा भुगतान उन्हें नहीं किया। कोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया था कि 2015 तक संपूर्ण सिंह को पूरा मुआवजा दिया जाए, लेकिन रेलवे ने सिर्फ 42 लाख रुपए ही चुकाए और बाकी के 1.05 करोड़ रुपए देने में रेलवे असफल रहा। रेलवे की इस लापरवाही के चलते तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपाल वर्मा ने अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को लुधियाना रेलवे स्टेशन पर रोकने का आदेश दे दिया। अब जो हुआ वह भारत के इतिहास में फिर पहली बार हुआ। कोर्ट के आदेश के बाद संपूर्ण सिंह खुद स्टेशन पहुंचे और पूरी ट्रेन पर अपना कब्जा कर लिया। इस तरह वे भारत में ट्रेन के मालिक बनने वाले पहले व्यक्ति बन गए। हालांकि ये कब्जा ज्यादा देर तक नहीं रहा। बाद में रेलवे के अधिकारियों और कोर्ट के आदेश से ट्रेन को छुड़वा दिया गया, लेकिन इस घटना ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया और रेलवे की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। संपूर्ण सिंह की ये अनोखी कहानी बताती है कि सिर्फ ताकतवर लोग ही नहीं बल्कि एक आम किसान भी न्याय की लड़ाई जीत सकता है। उन्होंने साबित किया कि अगर कोई इंसान अपने हक के लिए डटकर खड़ा हो तो वह पूरी की पूरी ट्रेन का मालिक भी बन सकता है। आज के अपडेट में इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।